कोमुरैया, जो नारियल का व्यापार करता है, हाल ही में कोमली से शादी की है। कोमली एक गरीब घर की लड़की है और जब वह ससुराल आई तो सुबह जल्दी फलाहार करके कोमुरैया को विदा करने के लिए गली के गुम्मत तक आई। उसने कहा, आप मध्याह्न का भोजन करके आएं, फिर हम पड़ोस के पहाड़ी पर स्थित शिवालय चलेंगे। उस पहाड़ी पर स्थित शिवालय में शिव जी बहुत महिमामय हैं। हमारे दादा दादी भी ऐसा ही कहते हैं। गुड्डी के पुजारी गुरुनाथ ने कहा कि मैं लगातार बाबाई बनूंगा। मैं उस गुड्डी को देखने की सोच रहा था। आज सोमवार है, जो शिव जी के लिए प्रिय दिन है, इसलिए हमें वहाँ जरूर जाना चाहिए। क्या तुम कभी भी आना जाना शासित करने की सोचते हो? जब मुझे लगेगा कि मुझे आना है तब मैं आऊँगा। क्या तुमने यह समझा कि नीचे केस डालना और घर के काम करना बस इतना ही है? अगर औरतें ज़्यादा बोलेंगी तो मैं सहन नहीं करूँगा, याद रखना। गुस्से में आकर नए दूल्हे की पत्नी कोमली पर रंग डालकर सड़क पर चला गया। उसे समझ नहीं आया कि उसने क्या गलती की। उसे यह भी समझ नहीं आया कि पति इतना क्यों भड़क गया। उस दिन उसने खाना नहीं खाया और आंसू बहाते हुए बैठी रही। 10 दिन बीत जाने के बाद पति का स्वभाव पूरी तरह से समझ में आ गया। कोमली को यह समझ में आया कि पति का मानना है कि पत्नी के साथ बहुत सख्ती से बात करनी चाहिए ताकि वह अनुशासित रहे। पति को डर है कि अगर वह पत्नी के साथ ज्यादा बात करेगा या प्यार दिखाएगा तो उसकी इज्जत कम हो जाएगी, इसलिए वह ऐसा ही करता है, वह ऐसा ही बोलता है। घर के लोगों को चुप रहना चाहिए। इसी बीच एक रविवार की दोपहर उनके दादा का पुजारी गुरुनाथ उनके घर की तलाश में आया। कहती हैं कि मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सकी क्योंकि पिन्नी ठीक नहीं थी। यहाँ तो तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत आरामदायक है ना? उस घर में अकेली बैठी कोमली को जब उसने देखा तो जैसे उसकी जान में जान आ गई। गुरुनाथ ने उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर लाया और कुर्सी पर बिठा दिया। मैंने कहा, मैं ठीक हूँ बाबाई। पिन्नी घर में अब कैसे है? मैं जब से आया हूँ आपके गांव के मंदिर में आने की कोशिश कर रहा हूँ। नया घर है, कुछ काम तो हैं, लेकिन बिल्कुल भी व्यवस्थित नहीं हो पा रहा। अब आपकी पिन्नी थोड़ा और सही से ठीक है। एक बार मैंने आपको हमारे प्यारे घर आने के लिए आपको बुलाने का सोचा प्यारी माँ। हमारे नाना जी के बड़े बेटे हमारे गुरुनाथ बाबाई जी आए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था जी। पड़ोस के शिवालय में पुजारी हैं जी, और मैंने उन्हें गली के कमरे में बिठा दिया जी। मैं आपको परिचित कराती हूँ, आप उनके साथ बातें करते रहिए, मैं खाना बनाती हूँ। अड़ियल लोगों के साथ बातें करने का मेरा कोई मन नहीं है। ऊपर से जब ये हिसाब देखती हूँ तो सब कुछ नुकसान ही नजर आता है। गांव में प्रतियोगिता बढ़ गई है और मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही हूँ। किसी भी हालात में रास्ते पर चलने वाला दानिया सबको बुलाकर अपार अन्नपूर्णा की तरह खाना परोसता है, तो उसे सावधान रहना चाहिए। पति की बातों से वह शर्म से चूर हो गई। कोमली के पति की जोर से चिल्लाने पर गली में बैठे बाबाई ने वो बातें सुन ली होंगी। नए नए शादीशुदा होने के नाते पति का ऐसा बात करना बाबाई क्या सोचेंगे। अब थोड़ा धीरे धीरे और ध्यान से बात करो, क्योंकि वहाँ पर बाबाई ध्यान से सुन सकते हैं। क्या तुम आओगी? अगर तुम्हारे बाबाई मेरी बातें सुनते हैं तो नागेटी की शादी के लिए दुल्हन के पक्ष वाले लोग सोचेंगे। जाओ और अपने बाबाई को थोड़ा मट्ठा देकर भेज दो। उनकी बातें गुरुनाथ को साफ साफ सुनाई दे रही थीं। उसने कोमली को बुलाया। मेरे लिए ये बुआ देख रही है, मैं एक बार फिर आऊँगा। दरवाज़ा थोड़ा बंद कर लेना माँ, थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ जो देखा है वही सुना है, यहाँ भूल जाना बाबाई। गलती से भी हमारे घर में मुंह मत खोलना। अगर यह बात पता चली तो हमारे माँ बाप सहन नहीं कर पाएंगे। वह बहुत गुस्से में है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि खुद को संभाल सकूं। उनकी बातें मुझे दुखी कर गईं। मुझे पता है, उनकी तरफ से मैं माफी मांग रही हूँ। परेशान मत हो माँ, वह शिवजी की कठिनाइयों को दूर कर देगा। 1 महीने बाद गुरुनाथ कोमुरैया नारियल और दुकान की तलाश में आया। कोमुरैया ने सोचा कि वह नारियल खरीदने आया है। इस साल तूफान के कारण नारियल की फसल चली गई है और कीमतें आसमान छू रही हैं। मेरा नाम गुरुनाथ है। माँ के लिए मैं बाबाई की तरह हूँ। मैं आपके घर भी आया था, लेकिन तब आपने मुझे देखा नहीं। उनके प्रति उसने जो व्यवहार किया वह भी याद आ गया।
वो याद आ गई। उस दिन मैं थोड़ी सी परेशान थी। मैं तो बस ये पूछने आई थी कि आप कब आए। हाल ही में हमारे मंदिर के धर्मकर्ता गुरु ने पास में एक छोटा सा घर बनवाया है। घर के सामने एक बड़ा सा बरामदा भी है। कोई भी परिवार उस घर में रहकर गली के बरामदे पर फूल, फल, नारियल, पूजा का सामान रखकर बेच सकता है। घर में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन रात में मंदिर को थोड़ा सा रोशन रखना चाहिए। मंदिर को ताला लगाकर जाने के बाद छत पर कोई नहीं रहने के कारण मंदिर में छोटी छोटी चोरी हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं, अब आप मुझे ये बात क्यों बता रहे हैं? उस घर में अच्छे लोगों को देखने की जिम्मेदारी वास्तव में हमारे धर्मकर्ता ने मुझ पर सचमुच डाली है। वहां अगर आप आ जाते तो अच्छा होता, यही मेरा मतलब था। कोमारैया सोच में पड़ गया। यहाँ व्यापार पूरी तरह से ठीक नहीं चल रहा है। घर के किराए में लाभ का 3 हिस्सा चला जाता है। मंदिर के पास व्यापार अच्छा हो सकता है, ऊपर से किराए का पैसा भी मिल जाता है। मुश्किल समय में अच्छा मौका उसके सामने आया है, ऐसा वह सोचता है। एक बार आकर घर देख लूंगा, थोड़ी देर के लिए आराम से बैठकर। बिल्कुल आइए, आप जरूर शाम को धर्मकर्ता जी भी आएंगे। मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा। धर्मकर्ता जी से मिलकर आप खुश होंगे और तब हम सभी मिलकर अच्छी बातें कर सकते हैं। ऐसा कहकर गुरुनाथम थोड़ी देर के लिए फिर से चला गया। कोमारैया ने कुछ देर सोचकर जल्दी से कह दिया कि वह फिर से पड़ोसी गांव जा रहा है। जब वह पड़ोसी गांव के शिवालय पहुंचा तब शाम हो चुकी थी। नए तरीके से बनाया गया होने के कारण उसे कोमारैया बहुत पसंद आया। यह बात उसने धर्मकर्ता को बता दी। अंधेरा होने के बाद गुफा में कौन रहता है, यह एक रहस्य है। कहते हैं कि रात में मंदिर को थोड़ा और अवश्य देखना चाहिए। हाल के समय में कुछ चोरों ने मंदिर की घंटी चुरा ली है। आप निश्चिंत रहें, थोड़ा और चिंता मत करें। मंदिर को अपने दिल में रखकर देखने की यह हमारी जिम्मेदारी है। बहुत ही ज्यादा खुशी है, तो अब आखिरकार देरी किस बात की? एक अच्छा और भी खुशनुमा दिन देखकर आओ। जितनी जल्दी आओगे उतना ही अच्छा होगा। पहली बार तुम हमारे गांव आए हो, एक बार घर आकर खाना खाकर जाओ बाबू। अभी ही अंधेरा हो गया है, बारिश भी आने वाली है। तुम्हारे गांव का रास्ता पूरी तरह से कीचड़ में है। इस अंधेरे में यात्रा करना खतरनाक है। इस रात हमारे घर पर रहो, सुबह होते ही चले जाना बाबू। बड़े आदमी की बात कर रहा हूँ। वह गुरुनाथ की बात से इनकार नहीं कर सके जिन्होंने उनकी इतनी मदद की थी। कोमुराया, मुझे मंदिर बंद करके आने में 1 घंटे से ज्यादा लगभग लगेगा। यहाँ बैठते हुए मच्छरों के हमले को सहन नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल भी। तुम घर जाओ, स्नान करके बैठो बाबू, आ रहा हूं। जैसे ही तुम नीचे आओगे 2 रास्ते दिखाई देंगे। यम के रास्ते पर थोड़ी दूर जाने पर इरवईपुर का रावी पेड़ दिखाई देगा। उसके सामने जो पेंकटिल्ली है। बड़ा होने के नाते अब इनकार नहीं कर पाने के कारण कोमारैया ने चलना शुरू कर दिया। इसी बीच अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। दौड़ते हुए कोमारैया को थोड़ी दूर पर रावी का पेड़ और उसके सामने पेंकटिल्ली दिखाई दी। बारिश में भीगते हुए उसने दरवाजे पर दस्तक दी। कोमारैया के इस बीच एक बूढ़ा आदमी एक छोटी सी दीपक लेकर आया और दरवाजा खोला। कौन है बाबू? मैंने तुम्हें कभी भी सच में नहीं देखा। मुझे लगता है कि तुम नए हो यहाँ पर। यह शिवालय है, पुजारी गुरुनाथम जी का घर यही है ना? उन्होंने मेरी पत्नी की तरफ से कोई संदेश भेजा होगा, फिर भी उन्होंने मंदिर बंद करने के लिए कहा। हाँ, अरे घरें पास की गली में ही हैं। बारिश में भी भीग रहे हो, थोड़ा और अंदर आ जाओ बाबू, थोड़ा और आराम से। अब कोई चारा नहीं था, वह अंदर चला गया। गुरुनाथ के घर आने पर उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया गया और अपमानित करके भेज दिया गया। ऐसे में अब उनके घर जाकर मेहमानों का सम्मान पाना कैसा होगा? ऐसा सोचते हुए कोमुरैया बुजुर्ग, दादा, इस बारिश में भीगते हुए अब मैं जगन्नाथ जी के घर नहीं जा सकता। मैं इस रात यहीं बिताऊंगा। आपको कोई परेशानी नहीं है ना? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बेटा रुक जाओ, यहाँ 2 केले हैं, उन्हें खाकर मैं इस झगड़े में नहीं पड़ूंगा। या तुम इस बिस्तर पर लेट जाओ। इस पलंग पर बैठना मुझे आदत ही है। जहाँ भी लेट जाऊं, असल में नींद तो आनी चाहिए। बुजुर्ग पलंग पर बैठकर केला खा रहे थे और फिर बिस्तर पर लेट गए। कोमुरैया बाहर तेज आवाज में बारिश हो रही थी। जब तक नींद नहीं आई
कोमुरैया ने बुजुर्ग से बातें शुरू कर दी। क्या आप अकेले ही घर में रहते हैं दादा? आपके पास कोई नहीं है? नहीं बेटा, मेरे 3 बेटे हैं जो तीनों शहर में व्यापार कर रहे हैं और अपने अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। मेरी पत्नी के जाने के बाद मैं अकेला ही अपने घर में पड़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरे बेटे अक्सर मुझसे मिलने आते हैं और हम साथ में समय बिताते हैं। इस उम्र में अकेले रहने के बजाय आप अपने बेटे के पास रह सकते हैं, है ना? यह मेरा खुद का बनाया हुआ है बेटा। मेरा नाम भूपति है। आज मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताऊंगा। ये हफ्ते में मुझे थोड़ा गुस्सा और थोड़ा अहंकार ज्यादा होता था। मैं अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति बहुत कठोर था। मैं किसी से भी प्यार से, स्नेह से बात नहीं करता था। घर में सब लोग, कोई भी मुझसे बात करने की जरा भी हिम्मत नहीं करता। मेरे 3 बेटे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और शहर में व्यापार कर रहे हैं। उनमें से किसी को भी मेरे प्रति प्रेम या सम्मान नहीं है। मेरी पत्नी के जाने के बाद उन्होंने मेरा चेहरा देखना भी बंद कर दिया। उन्हें यह भी परवाह नहीं है कि मैं जिंदा हूं या नहीं। इस उम्र में पोते पोतियों के साथ खेलते हुए बेटे को घर में सुख से रहना चाहिए, लेकिन आपको इस तरह अकेले आते हुए देखना दुखद है। यह सब वास्तव में मैंने अपने हाथों से सच में किया है बेटा। इंसान के लिए गुस्सा और अहंकार वास्तव में बेकार हैं। जब हम अपनी पत्नी और बच्चों को प्यार से, स्नेह से नहीं देखते, तो वे हमें सच में बूढ़ा समझते हैं। फिर प्रेम से उन्हें गले लगाकर, वास्तव में आंखों में देखकर देखने की इच्छा करना केवल ब्रह्म की अत्यधिक इच्छा है। मुझे ऐसी सजा। उनकी उछाल देखकर कोमुरैया का मन विकल हो गया। काफी देर तक उसे नींद नहीं आई। सुबह होते होते उसने थोड़ी सी झपकी ली। उसके बाद जब कोई उसके कंधे पर थपकी देकर जोर से बुला रहा था, तब कोमुरैया की नींद खुल गई। जब उसे होश आया तो सुबह हो चुकी थी। कोमुरैया चौंक कर उठकर बैठ गया। उसे नींद से जगाया गुरुनाथ ने। बाबू, रात को तुम छिपने के लिए इस भूतों के घर के नीचे, मैं पूजा की भागदौड़ में हमारे घर के दाईं ओर की सड़क के बजाय यादव की ओर का रास्ता कहने लगा, इसलिए तुम रात को घर आए। उस बारिश में तुम्हें ढूंढ नहीं पाया, इसलिए मैं सुबह सुबह थोड़ा जल्दी निकल पड़ा। भूतों के घर का नाम सुनकर कोमुरैया थोड़ा अचानक चौंक गया। यह क्या है? भूतों के घर में ही नहीं, मुझे कोई चोट भी नहीं दिखी। रात 1 बजे उस बुजुर्ग ने मुझे आश्रय दिया। हाँ, वह भूपति पतला और लंबा होता है। उसके नाम के साथ उसकी दाईं आंख के ऊपर एक काली तिल भी है। वही है। हाँ, वही बहुत अच्छे से बात कर रहा था। अब अच्छे से बात करने का क्या फायदा? उम्र में रहते हुए परिवार को बर्बाद कर दिया। उसने बिस्तर पर लेटकर 3 बेटों के साथ किसी को नहीं देखा। बिस्तर में लगभग 2 साल नरक यातना सहने के बाद लगभग 5 साल पहले बेदर्दी से मरा। जैसे कि यह सजा काफी नहीं थी, अब वह इस घर को पकड़कर लटक रहा है। रात भर उसने भूत के साथ बिताने की बात सुनकर डर से थोड़ा कांप गया। कोमुरैया बाद में गुरुनाथ से कहता है कि वे उनके घर आएं। कुछ मत सोचो। थोड़ा रात भर मैं घर नहीं आया तो कोमली चिंतित रहती है। मैंने कल जल्दी से घर बना लिया। आज देर से खोलना ठीक नहीं होगा, है ना? इस बार मुझे छोड़ दो, मैं निकलता हूँ। वह भी मंदिर जाने के कारण ज्यादा बात नहीं कर सका। गुरुनाथ ने उसके बाद 4 दिनों में कोमुरैया का घर नए घर में बदल दिया। नारियल के साथ साथ फूल, पूजा का सामान भी बेचने से कोमुरैया को वहाँ व्यापार में अच्छा लाभ हुआ। नए घर में आने के बाद कोमुरैया पूरी तरह बदल गया। पहले की तरह छोटी छोटी बातों पर चिढ़ता नहीं है। वह हंसते हुए बात कर रहा है, सभी बातें उसे बता रहा है, वह उसकी सलाह भी ले रहा है। 1 महीने के बाद उनके बीच की नजदीकी बहुत बढ़ गई। दिन आराम से बीत रहे हैं। उस दिन अभिषेक करवाने के लिए वह मंदिर के अंदर गई। कोमली ने उसे देखा और गुरुनाथ मुस्कुराते हुए,
अब तुम्हारा चेहरा वास्तव में खुशी से चमक रहा है। वह सचमुच तुम्हें सुनकर देख रहा है ना? इतना शिवैया का पुण्य बाबाई। उन शब्दों को सुनकर वह चौंक गया। गुरुनाथ ने इतनी ठंड में भी उसे पसीना पोंछ दिया। वह कांपती आवाज में बोला, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुझे शिवैया पता है माँ? ये कितना महत्वपूर्ण है। शिवैया को नहीं जानने वाले कौन होते हैं बाबाई? कोमली ने गर्भगृह में मौजूद शिवलिंग को दिखाते हुए कहा। हाँ, ये बात बिल्कुल अक्षरशः सच है। गुरुनाथ ने हल्की सी हंसी के साथ कहा कि कोमुरैया के बदलने से उसे बहुत खुशी हुई। गुरुनाथ ने कोमुरैया में बदलाव लाने के लिए अपने एक दोस्त शिवैया के साथ एक नाटक किया, जो कि एक दूसरे गांव में नाटक करता है, लेकिन उसने कभी कोमली को यह नहीं बताया